हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बूढ़ी माँ जी की पोटली। एक बूढ़ी माँ जी थी। उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। वो अकेली रहती थी। एक बार उनको तीर्थ यात्रा के लिए जाना था। उनके पास जीवन भर की कुछ जमा पूंजी, कुछ गहने रुपए थे। उन्होंने सोचा, तीर्थ यात्रा पर लेकर जाऊंगी तो चोरी हो सकता है, और यहाँ पर किसी को देकर जाऊंगी तो वो मेरा धन हड़प सकते हैं। उनके कस्बे के बाहर एक झोपड़ी में एक फकीर बाबा रहते थे। वो कुछ दिन पहले ही वहां आए थे। वो धन, रुपए, पैसे, गहने आदि को हाथ भी नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि कोई उनसे मिलने जाता तो भी वो उनसे कोई भेंट स्वीकार नहीं करते थे। माँ जी ने सोचा कि अपनी जमा पूंजी उनके पास सुरक्षित रख देंगी। माँ जी अपनी पूंजी एक पोटली में डालकर फकीर के पास लेकर गई और उनसे सहायता मांगी। फकीर बोला, देखो माँ जी, आप तो जानती होगी कि मैं धन इत्यादि को हाथ नहीं लगाता हूँ। आप ऐसा ही लग रही हो, इसलिए मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ। आप चाहो तो इस झोपड़ी में जहाँ चाहे छुपा दो। बूढ़ी माँ जी खुश हो गई। उन्होंने झोपड़ी के अंदर एक कोने में गड्ढा खोदा और अपनी पोटली वहाँ छुपा दी। उस फकीर ने चुपके से देख लिया कि माँ जी ने पोटली कहाँ छुपाई है। माँ जी निश्चिंत हो गई और तीर्थ यात्रा के लिए चली गई। 3 महीने बाद जब वो यात्रा से लौटी तो फकीर बाबा के पास अपनी पूंजी की पोटली लेने गई। फकीर बोला, धन? कैसा धन? कैसे पोटली? माँ जी चौंक गई। उन्होंने याद दिलाया, 3 महीने पहले तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले मैंने अपनी सारी जमा पूंजी पोटली में डालकर आपकी झोपड़ी में एक गड्ढा खोदकर गाड़ी है। फकीर मुंह बनाते हुए बोला, ओहो, मैं तो धन को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। तुमने जहाँ गाड़ी है खुद ही जाकर निकाल लो। माँ जी झोपड़ी में गई और जिस जगह पोटली छुपाई थी वहाँ गड्ढा खोदकर देखा, लेकिन पोटली नहीं मिली। माँ जी घबरा गई। उन्होंने इधर उधर देखा पर पोटली कहीं भी नहीं थी। जब उन्होंने फकीर से पूछा तो फकीर गुस्से से आग बबूला हो गया। बोला, मैं खुदा की इबादत करने वाला बंदा हूँ। मुझे इन सब सांसारिक चीज़ों के बारे में मत पूछो। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे शांति से रहने दो। बूढ़ी माँ जी रुआसी हो गई। उदास और भारी मन से वो घर जाकर सोचने लगी कि अब वो क्या करे। उस पोटली में उनके जीवन की सारी जमा पूंजी थी। अब वो क्या करे? उनके पड़ोस में एक चतुर बनिया रहता था। माँ जी ने सारी बात उसे बताई। चतुर बनिया तुरंत समझ गया कि यह एक ढोंगी फकीर है। उसने एक युक्ति बनाई। कुछ हीरे जवाहरात एक छोटे बक्से में भरे और माँ जी के साथ पाखंडी फकीर की झोपड़ी के पास गया। उसने माँ जी को एक पेड़ की ओट में खड़े रहने के लिए कहा और बोला, मैं फकीर के पास जाऊंगा, आप यहाँ से नज़र रखना। जब मैं दूसरी बार पाखंडी को प्रणाम करूं, तब आप वहाँ आ जाना। ऐसा कहकर वह पाखंडी फकीर के पास गया, प्रणाम करके उसके पास बैठ गया और बोला, फकीर बाबा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप धन को हाथ भी नहीं लगाते। आज मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। फकीर ने बनिए के हाथ में बक्सा देख लिया था। अपने लालच को छुपाते हुए वह फकीर बोला, क्या सहायता चाहते हो बेटा? मैं तुम्हें सहायता करने का वचन देता हूँ। बनिया बोला, मेरा भाई बहुत बीमार है। वह दूसरे शहर में रहता है। मुझे उसे लेने जाना है। मेरे पास कुछ हीरे जवाहरात हैं। किसी और के पास यह सुरक्षित नहीं रह सकते। आप इन्हें अपने पास रख लीजिए ना। कुटिल फकीर अपना लालच छुपाते हुए बोला, देखो भाई, मैं तो हाथ लगाऊंगा नहीं। तुम खुद इस धन के बक्से को झोपड़ी के किसी भी कोने में जहाँ चाहे वहाँ छुपा दो। बनिया बोला, वाह फकीर बाबा, इतने हीरे जवाहरात देखकर भी आपको लालच नहीं आया? यह बोलकर उसने दूसरी बार प्रणाम किया। बूढ़ी माँ जी इस इशारे को समझ गई और वह झोपड़ी की तरफ आने लगी। उसे दूर से आता देख ढोंगी फकीर बाबा डर गया कि कहीं ये बुढ़िया मेरा भांडा ना फोड़ दे। इसलिए उसने दूर से ही
बूढ़ी माँ जी को आवाज लगा के बोला, अरे माँ जी, आपके धन की पोटली तो किसी और को दूसरे कोने में गड्ढा खोदते समय मिली। जाओ जाओ, उस कोने में गड़ी हुई है, निकाल लो। बूढ़ी माँ जी ने उस जगह खोदा तो उसे अपनी पोटली वहां मिल गई। उसने फकीर को धन्यवाद दिया और चली गई। फकीर बनिए को बोला, देखा बेटा, इस बुढ़िया का धन भी मेरे पास सुरक्षित रहा ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा धन भी सुरक्षित रहेगा। जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ बक्सा छुपा दो। तभी बनिए का नौकर वहाँ आया और बताया कि बनिए का भाई खुद ही उनके गांव आ गया है। बनिया पाखंडी फकीर को बोला, धन्यवाद बाबा, अब मुझे अपना धन छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तुरंत वहां से चला गया। पाखंडी फकीर ने अपना सिर पीट लिया। बुढ़िया की पोटली भी गई और बनिए का बक्सा भी गया। इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। एक, किसी भी अनजान व्यक्ति पर, चाहे वो किसी भी भेष में हो, आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना चाहिए, जैसा बुढ़िया ने पाखंडी फकीर पर किया। दूसरा, कोई चालाकी और धूर्तता से आपको नुकसान पहुंचाए तो उसी की भाषा में उसे जवाब देना चाहिए, जैसा बनिए ने फकीर को दिया। धन्यवाद।